यहाँ पर हुआ ये कि एक तो पहले अच्छे चिक्स की डिमांड बहुत कम थी, पेरेंट्स किल्ड कर दिए गए थे, चिक्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम थी। दूसरा फिर यहाँ से चिक्स हॉलीडे रखा गया। तीसरा फिर चिक्स के रेट इतने हाई रखे गए कि फार्मर की रिच से वो आउट हो गया, और जैसे ही वो फार्मर की रिच से आउट हो गया, प्लानिंग इनकी सक्सेसफुल हो गई। तो यानी कि जो आने वाला समय है वो इनके लिए प्रॉफिटेबल है। नो डाउट इनको रेट यहाँ से मिलना तय है। यही वो सिचुएशन है जब पैसे वाला ही पैसा कमाएगा। डिमांड कम, रेट हाई होने की वजह से प्रॉफिट तो होना तय है, क्योंकि जी चिक्स की जो डिमांड थी ना वो यहाँ पे बहुत कम रही है और रेट बहुत हाई रहा चिक्स का, इसलिए और भी डिमांड कम हो गई। जब ये दोनों सिचुएशन मिल जाएंगी तो इस सिचुएशन में जो ये माल तैयार होना है, याद रखना इस पर रेट इनको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। बचे लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती चली गई और रेट भी बढ़ता चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन होने लगे कि जब भी ये मान लो कि आप जो चिक्स का रेट आया है, अगर उस रेट को आने के बाद में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और रेट भी बढ़ता चली जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। नुकसान रहने की संभावना है यहाँ पर आपको अवॉइड होना है। अब आप वीडियो देखिए इन डिटेल। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिक्स के रेट आखिर होने क्या चाहिए। चिक्स के रेट जो होते हैं, मेरे ख्याल से जो मेरी राय है, करीबन 25 से 30 रुपए होना चाहिए। ये 25 से 30 रुपए का वो रेट डिसाइडेड है जिसमें हैचरी ओनर भी कमाएगा, बिल्डर भी कमाएगा और हमारा पोल्ट्री फार्मर भी कमाएगा, और यहाँ तक कि हमारे फीड मिलर्स भी कमाएंगे और डीलर भी कमाएंगे। आप ये बात नोट करके रख लो कि डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है। अगर ये दोनों सिचुएशन है, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन माय डियर पोल्ट्री फार्मर्स, मेरे मालिक, कि अगर डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अ लॉस। ठीक है ना। इस बार आपको जो है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सिचुएशन चिक्स हॉलीडे के बाद एकदम सटीक बनी हुई है, क्योंकि यहां से आपने जो है मैक्सिमम रिस्क किस तरह से लिया है, क्योंकि चिक्स भी महंगा और फीड भी महंगा। नो डाउट आपको प्रॉफिट होंगे, लेकिन आपके जो प्रॉफिट के जो मार्जिन है ना, जो चंक्स है, वो पहले से ही बढ़ चुके हैं और वो आपको एक लॉस होने वाला है। अब हर आदमी सोशली अवेयर है, सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सुविधा है और लोगों को मात्र 10 मिनट लगता है कनेक्ट होने में। तो यहाँ से वो सिचुएशन तो खत्म हो चुकी है कि आप फार्मर को आप हर बार ठगने का प्रयास करें। फार्मर्स भी अब पूरा इस बात को समझें कि चिक्स हॉलीडे के बाद जो चिक्स पड़ते हैं, नो डाउट वो प्रॉफिट देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो प्रॉफिट आपको देंगे। जिन लोगों ने चिक्स डाला है, 50 रुपए 52 रुपए का भी चिक्स डाला है, या 50 पार के चिक्स जो पड़े हुए हैं, नो डाउट वो प्रॉफिट देंगे, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन तो चले जाएंगे ना। हो सकता था कि उनको ये चिक्स 25 का 20 का भी मिल सकता था या 30 का भी मिल सकता था, तो जिससे हमारे पोल्ट्री फार्मर का फायदा हो सकता था। तो वो प्रॉफिट तो आपसे ना हैचरी ओनर्स ने तुरंत ही वापस ले लिया आपसे। तो ये वो सिचुएशंस हैं कि जब केवल पैसे वाला ही पैसा पोल्ट्री में कमाता है। तो ये सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी जाती है। इसको इन डिटेल में मैं आज बताऊंगा कि ये होता कैसे है, इसका समाधान क्या है। तो मेरे मालिक, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए केवल पैसे वाले ही पैसे कमाएंगे और हमारे जो पोल्ट्री फार्मर हैं या फिर जो ट्रेड पे काम करते हैं, अगर उन्हें प्रॉफिट की कमाई से वंचित रखा जाता है, उसके पीछे के षड्यंत्र से अगर आपको बचना है तो आपको करना क्या है? सिंपली यही करना है जैसा आपने इस बार किया। पॉइंट नंबर 1, सतर्क रहे, बहिष्कार करें। जब भी ऐसा हो जाए कि केवल पैसे वाले ही पैसा कमाएं, इस तरह की सिचुएशन बनने जाए, तो आपको क्या करना है? सिंपली बहिष्कार करना है। ऐसी सिचुएशन को आपको बहिष्कार कर देना है। और आप ये ना समझे कि आपकी शक्ति कम है, आपकी जो छोटी छोटी संख्या है ना, वो एक बहुत बड़ा नंबर क्रिएट करती है। तो आपको क्या करना है? सिंपली जब भी कभी चिक्स हॉलीडे पड़ता है और ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है केवल पैसे वाले ही पैसा कमाएंगे, तो आपको सिंपली बहिष्कार कर देना है और एकजुट होकर के शांत बैठ जाना है। दूसरी बात, चिक्स हॉलीडे के बाद यह कैसे हुआ? ये पहले से ही एक्सपीरियंस था। जितने भी बार ये चिक्स हॉलीडे किया गया है, वहाँ से ये देखा गया है कि अगर हमने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा कि जब भी चिक्स हॉलीडे के बाद जो चिक्स तैयार हो रहे हैं, उस टाइम जोन में जाकर के रेट अच्छा मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 170 रुपये का रेट, जो कि पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट करी गई। तो यहाँ से फिर एक ऐसी सिचुएशन बनाई गई, एक और चिक्स हॉलीडे। जैसा कि चिक्स हॉलीडे हमेशा फार्मर और हैचरी दोनों के हित में होता है, यहाँ पर एक ऐसा एक्सपीरियंस करके तैयार किया गया कि यहाँ से चिक्स के जो रेट थे वो ड्रास्टिकली हाई कर दिए गए। तो इसको हाई करने से फिर यहाँ से जो फ़ायदा है वो तो श्योर है कि वो तो मिलना ही मिलना है जब ये माल तैयार होगा, क्योंकि एक ये स्कैरसिटी यानी कि ये कमी वाले जोन का माल है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पर किल कर दिए गए थे। दूसरी बात ये कि चिक्स की अवेलेबिलिटी कम थी। तीसरी बात ये
कि चिक्स हॉलीडे था, और चौथी बात ये कि चिक्स को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया कि ये आम पोल्ट्री फार्मर की रेंज से बाहर हो गया। तो इसका मतलब कि ये एक बेस्ट सिचुएशन तैयार की गई पैसे वालों की माइंड से कि केवल पैसे वाले ही पैसा कमाएंगे, और जब ये माल तैयार होगा तो इन चारों पॉइंट का वहाँ पर इनको ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, पैसे वालों की प्लानिंग 100% प्रॉफिटेबल। जी हाँ, 100% प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वहाँ से चिक्स हॉलीडे का जो गैप है उनका उसका प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि चिक्स की अवेलेबिलिटी कम थी, वहाँ से उसका प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी बात ये कि चिक्स हॉलीडे के बाद जो चिक्स के रेट इतने ज़्यादा हाई रखे गए कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर ने इस चिक्स को लेने से अवॉइड कर दिया, और वो ठीक भी किया। तो इन सारे सिचुएशन का लाभ जब ये माल तैयार होगा तो नो डाउट इनकी जो प्लानिंग थी वो तो 100% सफल है, और ये जो चिक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं ये नो डाउट यहाँ पर इनको रेट तो अच्छा मिलना है ही मिलना है। चौथी बात यह है कि चिक्स रेट कितना होना चाहिए। चिक्स रेट किसी भी चिक्स हॉलीडे को अगर मनाया जाता है तो फार्मर ये गांठ बांध के रख लें कि चिक्स रेट जो होना चाहिए हमारा 25 से 30 का होना चाहिए। अगर इस रेट में चिक्स नहीं है तो आपको चिक्स नहीं डालना है, और विशेष तौर से अगर चिक्स के रेट हाई है तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसा आपने इस बार अपने संगठन को मजबूती से दर्शाया है ना, सेम यही काम आपको हर बार करना है, और आपको 25 से 30 में अगर रेट मिलता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है। इसका हैचरी ऑनर्स के लिए भी ये बेनिफिट है, फीड मिलर के लिए भी बेनिफिट है, और यहाँ से डीलर्स के लिए भी बेनिफिट है, ब्रीडर्स के लिए भी ये बेनिफिट्स है, और हमारे फार्मर आपके लिए तो ये बेनिफिट है भी। तो रेट क्या होना चाहिए? रेट होना चाहिए हर चिक्स हॉलीडे के बाद 25 मिनिमम और मैक्सिमम 30, क्योंकि जीना सबको है, खाना सबको है, तो रेट ये होना चाहिए। आप वो एक्सपेक्टेशन ना करें कि चिक्स हॉलीडे के बाद रेट डायरेक्ट 3 रुपये 4 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जी सबको खाना है, सबको रहना है। समाधान क्या है अगर ऐसा बार बार होता है? तो ऐसी सिचुएशन का समाधान वही है जैसा आपने अभी इस बार किया है। जस्ट आपको शांति से बैठना है और ऐसी सिचुएशन का बहिष्कार कर देना है। आपके जो छोटे छोटे नंबर हैं वो बहुत बड़ा नंबर बनता है, और आपका नंबर जो है ना, जैसा कि आपने अभी किया है, एक चमत्कार 4 दिन में हो गया बेड़ा पार, तो ऐसा आप हर बार कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? जी, मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट तब हो सकता है जब चिक्स के रेट बहुत हाई हों और डिमांड कम हो। तो ये जो है एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, जैसे कि अभी रही थी। क्या हुआ था उसमें? चिक्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे और डिमांड भी कम थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैसे लगाने हैं, यहाँ पर पैसे वाला पैसा कमाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मैक्सिमम रिस्क हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ऐसे कैसे हो सकता है? जब भी जो हमारे चिक्स का रेट वो बहुत ज़्यादा हाई हो और डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई हो, तो ये सिचुएशन आपकी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है, जैसा आप इस बार बच गए हैं। क्या बोला मैंने कि अगर चिक्स का रेट वो बहुत हाई है और डिमांड भी बहुत हाई है, तो यहाँ से आपको बचना है। क्यों? एक तो चिक्स के रेट हाई हैं, ये आपके जेब से पैसा लेके उड़ जाएगा, और दूसरी बात डिमांड बहुत ज़्यादा भी है, और उसके बाद भी लोग हाई रेट का चिक्स ले रहे हैं। तो जब ये माल तैयार होगा तो मार्केट में माल बहुत ज़्यादा उपलब्ध होगा, आपके माल का रेट आपको नहीं मिलेगा। इससे बचना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सेम ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है, मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट है ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। माल यानी कि जो चिक्स है उसका पैसा आप ज़्यादा कब देते हो? जब सभी फार्मर डरे हों और सभी अपने यहाँ चिक्स ना डाल रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन जैसे चिक्स हॉलीडे है मान लो, और उसके बाद अधिकतर फार्मर जो है ना बहुत स्कैरी हो, डरे हुए हों, वहाँ पे वो फार्मिंग में ना करने जा रहे हों, या 80% फार्मर ही उसको अवॉइड करें, तो ऐसी सिचुएशन में पैसा लगाइए और पैसा कमाइए वाला सिचुएशन है। जो चिक्स है आपको उस पर लाभ तभी मिल सकता है जब वो बहुत ही कम क्वांटिटी में पड़ा हो, और चाहे भले महंगा हो, ऐसा चिक्स आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो सेम सिचुएशन अभी भी है। अब यहाँ पे ये वही सिचुएशन है जब यहाँ पे हैचरी ये पैसे वाले, मिलर्स यानी कि फीड वाले ये पैसा वाले, और पैसा वाले कौन होते हैं? ये हमारे फार्मर्स। और ये फार्मर कोई अन्य फार्मर नहीं होते हैं, ये हैचरी वाले ही फार्मिंग करते हैं, और ये जो फीड मिलर्स होते हैं ना यही फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो वेल रीड की हुई सिचुएशन थी कि चिक्स हॉलीडे के बाद एक ऐसा स्कैर्सिटी प्लान बनाया जाए कि जब डिमांडेबल जोन में फार्मर को वहाँ से आउट कर दिया जाए और केवल पैसे वाला ही पैसा कमाएगा। तो ये सिचुएशन वो थी। यहाँ से इन्होंने क्या करा, एक तो सो हेलो एवरीवन, दिस इज राघवन साई, वेलकम यू इन कोटली पोल्ट्री। हमेशा आपके हित की बात, नो इधर उधर की बात, सीधे काम की बात। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पोल्ट्री में या वो स्थितियाँ जब पैदा हो जाती हैं केवल पैसे वाला ही पैसा कमाता है। ऐसा कब हो जाता है? ऐसा तब हो जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिक्स हॉलीडे
ये अक्सर सबके बेनिफिट के लिए मनाया जाता है। चिक्स हॉलिडे में होता क्या है, चिक्स हॉलिडे इसलिए मनाया जाता है कि हैचरी ओनर्स एक ऐसे टाइम जोन को पहचानते हैं जिस समय कि मार्केट में डिमांड हो सके और तैयार माल का रेट मिल सके, और एक समय ऐसे चुना जाता है कि जिस समय फार्मर आसानी से एक हल्का सा टाइम गैप करके चिक्स को मार्केट में एक सुदृढ़ रेट पर बेचा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट चिक्स हॉलिडे जो बनाया गया था उसमें से जो चिक्स हॉलिडेज का रेट जो स्टार्टिंग रेट था वो 22 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, जो कि धीरे धीरे बढ़ाया गया था, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वो बढ़ता गया, क्योंकि किसान को ये समझ में आ चुका है कि चिक्स हॉलिडे के बाद प्रॉफिट होना लगभग तय है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको डिमांडेबल जोन मिल जाता है। तो उसमें जा करके चिक्स हॉलिडे में आपका जो रेट गया था चिक्स का 42 मैक्सिमम गया था, जिसमें फार्मर्स ने 42, 43, 44 तक की भी बाइंग करी थी, और नो डाउट कि हर किसान को प्रॉफिट हुआ और हर हैचरी ओनर्स को भी प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये बात तब बदल जाती है जब कोई हैचरी ओनर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना पोल्ट्री फार्मिंग कर सकना बहुत ही मुश्किल हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट जब भी ये चाहती है कि हमें जनता से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना हो तो वो क्या करती है, किसी भी कमोडिटी आइटम जिसका रेट बड़ा कम हो और वो बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट हो, सपोज करिए कोई वेजिटेबल हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, जो कि 20-30 रुपए किलो मिलता है, लेकिन उसके दाम बढ़ा करके अगर आप 300-400 रुपए किलो कर देंगे तो क्या इसको खाना कोई छोड़ देगा? मजबूरी है, लोग खाते हैं। तो इससे होता क्या है, जनता का पैसा सरकार के पास तुरंत इकट्ठा हो जाता है। सेम यही कंडीशन पोल्ट्री की भी है। पोल्ट्री में जो हमारे पास जो एसेंशियल आइटम है जो फार्मर के लिए चाहिए उसको चिक्स और फीड चाहिए। चिक्स और फीड फार्मर हमारा या इतना सक्षम नहीं है, या सारे फार्मर इतने सक्षम नहीं है कि चिक्स और फीड का वो खुद से ही प्रोडक्शन कर पाएँ। ऐसे फार्मर्स भी हैं हमारे पास जो कि अपने फीड और चिक्स का प्रोडक्शन भी खुद करते हैं, भगवान ने उनको बहुत अच्छी बरकत दी है, वो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अधिकतर फार्मर ऐसे हैं कि जो अपने चिक्स और अपने फीड का प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट है और जिसके लिए वो डिपेंड है दूसरों पर। और यहीं से शुरुआत होती है कि पोल्ट्री में पैसे वाले ही पैसा कमाएगा। जब चिक्स हॉलिडे होता है तो चिक्स हॉलिडे में अगर चिक्स के रेट ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है तो इसमें दोनों लोग का लाभ है, क्योंकि चिक्स हॉलिडे इसलिए डिसाइड होता है। लेकिन जब स्थिति ये कर दी जाए कि चिक्स को इतना महंगा कर दिया जाए कि फार्मर को खरीद सकने की क्षमता से वो बाहर हो जाए और सारा का सारा पैसा, जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन से इकट्ठा कर लेती है, तो जो आप चिक्स हॉलिडे को लेकर उस स्थिति में बैठ जाओ कि हमें जो फार्मर का प्रॉफिट है वो सारा चूस लेना है, तो इस स्थिति में फार्मर जो पहले फार्मर हुआ करते थे, अनभिज्ञ हुआ करते थे, अब वो सिचुएशन तो नहीं है इंडिया में। हर आदमी सोशली अवेयर है, सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सुविधा है और लोगों को मात्र 10 मिनट लगता है कनेक्ट होने में। तो यहाँ से वो सिचुएशन तो खत्म हो चुकी है कि आप फार्मर को आप हर बार ठगने का प्रयास करें। फार्मर्स भी अब पूरा इस बात को समझें कि चिक्स हॉलिडे इंडिया में, क्योंकि चिक्स हॉलिडे के बाद जो चिक्स पड़ते हैं नो डाउट वो प्रॉफिट देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो प्रॉफिट आपको देंगे। जिन लोगों ने चिक्स डाला है 50 रुपए 52 रुपए का भी चिक्स डाला है या 50 पार के चिक्स जो पड़े हुए हैं, नो डाउट वो प्रॉफिट देंगे, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन तो चले जाएंगे ना। हो सकता था कि उनको ये चिक्स 25 का 20 का भी मिल सकता था या 30 का भी मिल सकता था, तो जिससे हमारे पोल्ट्री फार्मर का फायदा हो सकता था। तो वो प्रॉफिट तो आपसे ना हैचरी ओनर्स ने तुरंत ही वापस ले लिया आपसे। तो ये वो सिचुएशंस हैं कि जब केवल पैसे वाला ही पैसा पोल्ट्री में कमाता है, तो ये सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दी जाती है। इसको इन डिटेल में मैं आज बताऊंगा कि ये होता कैसे है, इसका समाधान। इस सिचुएशन में केवल पैसे वाला फार्मर ही पैसा कमाता है। और ये सिचुएशन कौन सी है? पहले ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जाए कि मार्केट से एक स्कैरसिटी यानी कि कमी कर दी जाए चिक्स की, और उसके बाद चिक्स के रेट को दोबारा से फिर से एक स्ट्रेटजी अपना करके चिक्स के रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए। यानी कि एक टाइम जोन ऐसा क्रिएट कर दिया जाए जो टोटली ब्लैंक है, और टोटली ब्लैंक के बाद एक
और सिचुएशन बन जाएगी कि यहाँ पे जो क्रेडिट वाले फार्मर हैं वो बेचारे चिक्स डाल ही नहीं पाएंगे। तो इस सिचुएशन में केवल पैसा वही कमाएंगे जो पैसे वाले होंगे। और ये पैसे वाले कौन होते हैं? ये वो हैचरी ओनर्स होते हैं जिनके पास खुद की फार्मिंग होती है, और ये खुद वो पोल्ट्री मिलर्स होते हैं जिनके पास खुद की फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे इस चिक्स को और फीड के रेट को बढ़ा करके यहाँ से एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया गया है कि फॉर नो डाउट फार्मर यहाँ से पैसा कमाएगा, लेकिन वो आम फार्मर नहीं होगा, वो फार्मिंग यही कंपनी वाले जो होंगे ना वो पैसा कमाएंगे। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट की गई थी कि यहाँ से खुद पैसा बनाया जा सके। ये चिक्स हॉलिडे आप फार्मर के लिए नहीं था, ये इनके लिए था। लेकिन यहाँ पे गजब का एक डिसीजन फार्मर के द्वारा लिया गया कि उन्होंने महंगे चिक्स को अवॉइड किया, जिसके परिणाम क्या हुए। और वहां से आप ये बात नोट करके रख लो कि डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है। अगर ये दोनों सिचुएशन है, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन माय डियर पोल्ट्री फार्मर्स, मेरे मालिक, कि अगर डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अ लॉस। ठीक है ना? इस बार आपको जो है आपको एक लॉस होने वाला है। मैं फिर से तो अगर डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है, अगर डिमांड भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है चिक्स हॉलिडे के बाद, तो आप ये मेरी बात नोट करके रख लो कि ये जो सिचुएशन है आपको लॉस में ले जाने के लिए तय है। यहाँ से आपको बचना है। अगर किसी भी चिक्स हॉलिडे के बाद अगर डिमांड कम है और रेट ज्यादा है तो आप बचोगे, आपको प्रॉफिट होगा। अगर किसी चिक्स हॉलिडे के बाद डिमांड भी ज्यादा और रेट भी ज्यादा है तो आपका लॉस होना तय है। तो ये दोनों सिचुएशन को इन डिटेल में बात करेंगे। चिक्स हॉलिडे होगा उसके बाद एक टाइम गैप मिलेगा जिसमें जो आपका माल तैयार होगा वो डिमांडेबल जोन में जाएगा। अब यहाँ से अगर माल कम पड़ा हुआ है और अगर उसके रेट भी हाई है तो यहाँ से आप ये मान के चलिए कि जब माल तैयार होगा तो आपके तैयार माल पर आपको रेट अच्छा मिलना तय है। कैसे? इन डिटेल बात करते हैं इस पर। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट और कैश वाले फार्मर की थिंकिंग प्रोसेस में क्या अंतर होता है। पॉइंट नंबर 4, जब भी चिक्स हॉलिडे होगा और वहां से जब कभी भी चिक्स के रेट बहुत हाई होंगे या फीड के रेट बहुत हाई होंगे, इस सिचुएशन में जो क्रेडिट पे काम करने वाले फार्मर हैं वो पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे और वो एकाएक कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही तो चाहते थे लोग, चाहते ऐसा ही थे। और यहाँ पर होता क्या है, या जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर केवल पैसे वाला ही पैसा कमाएगा, तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल फार्मर होते हैं वो ऐसे मौके को तलाश हमेशा करते रहते हैं और वो ऐसे मौके से नहीं चूकते हैं। यहाँ पे वो ऐसी स्कैरसिटी यानी कि मार्केट में अगर चिक्स की कमी है और चिक्स महंगा है प्लस हॉलिडे चिक्स हॉलिडे भी है तो यहाँ से एक अच्छा टाइम जोन मिलता है। तो वो ऐसी सिचुएशन को पहचानते हैं और वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड की सोच से एक अच्छा डिसीजन लेकर के यहाँ पर इस मौके को जाने नहीं देते हैं। और यहाँ बनता है पैसे से पैसा, क्योंकि माल में पहले से ही कमी है प्लस चिक्स हॉलिडे का लाभ है, टाइम जोन बहुत करेक्ट मिलने वाला है और यहाँ से मौका रहता है उनके लिए पैसे बनाने का। पॉइंट नंबर सो मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट की और मैक्सिमम रिस्क की बात करते हैं। इसमें माल का जो है आपका पैसा भी आपने ज्यादा दिया है, चिक्स भी महंगा, फीड भी महंगा, प्लस चिक्स हॉलिडे का बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। और जब ये माल तैयार होगा तो एक अच्छे टाइम गैप में आपका माल तैयार होने वाला है जहां से आपको रिस्क फ्री प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट के जो आपके जो चंक्स हैं वो अब बढ़ चुके हैं और वो कम हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फ्यूचर में भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है फार्मर के खिलाफ, अगर चिक्स हॉलिडे नाम की चिड़िया फिर से आती है तो उसका समाधान क्या है। समाधान वही है जैसा आप लोगों ने इस बार किया है, सेम यही करना है। अगर जैसे ही चिक्स के या फीड के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको सीधे शांति बरतनी है और शांति बरतने का अंजाम आपने देखा ही हुआ है। इनकी जो युक्ति होती है वो फेल हो जाएगी और दोबारा से सिचुएशन आपके पास में पलट जाएगी। लेकिन अगर आपके संगठन ने फिर से कमजोरी दिखाई और उस पर डिमांड करते चले गए तो उस लालच में फिर आपको लगातार ही महंगे चिक्स और महंगे फीड्स को स्वाद चखना पड़ेगा और प्रॉफिट हाथ से आपके चला जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिक्स के रेट आखिर होने क्या चाहिए। चिक्स के रेट जो होते हैं मेरे ख्याल से, जो मेरी राय है, करीबन 25 से 30 रुपए होना चाहिए। 25 से 30 रुपए का वो रेट डिसाइडेड है जिसमें हैचरी ओनर भी कमाएगा, ब्रीडर भी कमाएगा और हमारा पोल्ट्री फार्मर भी कमाएगा और यहाँ तक कि हमारे फीड मिलर्स भी कमाएंगे और डीलर भी कमाएगा। ये वो रेट है। लेकिन जब भी चिक्स और हॉलिडे के बाद आप चिक्स के रेट एक बढ़ा दोगे तो आप पूरी साइकिल को डिस्टर्ब करोगे और यहाँ से बहुत से फार्मर जो है चिक्स डालने से अवॉइड करेंगे। तो इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि ये इंटेलेक्चुअल खेल हो और ये इस तरह से रचा गया हो कि यहाँ से बहुत सारे फार्मर को आउट करना हो और फिर अपने पैसे बनाने के लिए एक ऐसी सिचुएशन का क्रिएट करा ले कि जो पहले से ही एक डिमांडेबल जोन है वो बहुत ज्यादा डिमांडेबल बन जाए और अच्छा खासा रेट फिर से कमाया जा सके। तो आपके खिलाफ ये साजिश भी हो सकती है।
क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चिक्स हॉलिडे के बाद नो लॉस की गारंटी है? हाँ, ऐसा तय है, क्योंकि जब भी एक डिमांडेबल जोन को क्रिएट करके और वहां से जब चिक्स की अवेलेबिलिटी को गायब कर दिया जाता है तो ये सिचुएशन तो तय है कि आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम और प्रॉफिट की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब वो प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है कि चिक्स हॉलिडे के बाद चिक्स का रेट क्या है। जैसे कि चिक्स का रेट अगर रखा गया था एक 22 से लेकर 25 रुपए, जैसे ये एक साधारण रेट है, अगर इस रेट से शुरुआत होती है तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होना तय है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन जब भी चिक्स हॉलिडे के बाद रेट बड़े महंगे हो जाए तो आपको संगठन को करिए तैयार और अवॉइड करिए इसको। पैसे वाला ही पैसा कैसे बनाता है, इसके पीछे के ये कुछ स्पेसिफिक रीजन है। जब भी मार्केट में बहुत सारे पेयर्स को भारी मात्रा में कल्ट कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में मार्केट में अच्छे चिक्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जब उस अच्छे चिक्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये जाहिर सी बात है कि वो मिलेगा भी बहुत कम लोगों को, क्योंकि मार्केट में जब किसी सामान का बहुत कमी होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। जब उसके रेट बढ़ जाएंगे तो ये बहुत कम लोगों को मिलेंगे। लेकिन उस सिचुएशन के बाद अगर चिक्स हॉलिडे जैसी सिचुएशन मिल जाए तो इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा और चिक्स की जो चिक्स पड़ेंगे जिस भी रेट में पड़ेंगे नो डाउट वो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। इस सिचुएशन को पहले से ही टेस्ट करके देखा जा चुका था। चिक्स हॉलिडे के बाद फार्मर की डिमांड आती ही थी और जो जोन डिसाइड किए गए थे उसमें मुर्गे का जबरदस्त रेट आया, तो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से भाप लिया गया और दोबारा से चिक्स हॉलिडे का प्रॉफिट जो था फार्मर की जेब से निकाल करके इन पैसे वाले लोगों ने अपने जेबों में डाल लिए। कैसे? वो यहाँ पर जब आपने देखा कि एक तो पेरेंट्स गिर गए, चिक्स की कमी थी, दूसरी बात ये थी कि चिक्स का रेट महंगा था और तीसरी बात ये कि उस टाइम जोन में डिमांड अच्छी होनी थी, तो तीनों की तीनों सिचुएशन पैसे वालों की ओर चली गई। इस सिचुएशन में अधिकतर फार्मर्स ने चिक्स डाले जिनके पास मोटी रकम थी, क्योंकि वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से भाग गए और यहाँ से जो भी क्रेडिट वाले फार्मर्स थे उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाला गया, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में चिक्स ना डाल पाए और जब माल तैयार हो तो इस बार उनको प्रॉफिट से वंचित रखा जा सके। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे केवल पैसे वालों ने ही पैसे कमाए। क्या जब भी चिक्स हॉलिडे आता है तो किसी भी रेट का चिक्स ले लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी चिक्स हॉलिडे इन फ्यूचर कभी भी होता है और चिक्स के रेट आसमान को छू जाए तो जैसा आपने इस बार किया है सेम यही करना है। आपको केवल शांति बना करके बैठ जाना है और जैसा आपने इस बार रिजल्ट पाया है सेम ऐसा रिजल्ट आपको हर बार मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप्स के सहायता लेनी पड़ेगी जैसे आपने इस बार लिया है। यह एक गजब का इम्पैक्ट डालता है। इस पावर से तो अच्छे अच्छे देशों की सरकारें तक हिल जाती है, तो केवल पोल्ट्री के रेट क्यों नहीं हिल सकते? ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है कि जब चिक्स हॉलिडे के बाद चिक्स इतने हाई रेट पर कर दिए जाएंगे तो इससे यहाँ से बहुत सारे फार्मर एक टाइम जोन से वैसे ही आउट हो जाएंगे और यहाँ पर जो पैसे वाले पैसे कमाएंगे जैसे कि हैचरी ओनर, फीड मिलर और कुछ डीलर्स या फिर ऐसी कंपनियां जिनके पास अथाह पैसा है वो आसानी से यहाँ पर एक मोटे चंक्स में पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि वहां से उन्होंने मार्केट से बहुत सारे फार्मर्स को यूं ही आउट कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ आउट भी हो जाते हैं तो आप धैर्य बनाए रखें, कुछ समय बाद ये आपके हित में आ जाएगी अगर आपका संगठन बड़े मजबूत है तो। अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी चिक्स हॉलिडे के बाद जो आपके तैयार माल का जो सेलिंग जोन मिलता है करीबन वो 15 कम से कम 10 से 15 दिन का होता है। तो अगर यहाँ से शुरुआत में मान लीजिए चिक्स के रेट बहुत भी हाई हैं तो आपके हाथ से 5 से 7 दिन ही एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। उन्हें निकल जाने दीजिए, थोड़ा वेट करिए, संगठन को मजबूत रखिए और चिक्स लेने से अवॉइड करिए। जैसे कि रेट डाउन हुआ है, रेट डाउन हो जाना है। जब रेट डाउन हो जाएगा तो आप उस कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ से आपको रेट बहुत अच्छे मिलेंगे तैयार माल पर भी, और जो आपका डाला हो गया माल है ना वो भी आपको कम रेट में मिलेगा। तो सेम यही स्ट्रेटजी आपको हमेशा अपनाना है। तो क्या ये सिचुएशन आ सकती है कि चिक्स हॉलिडे के बाद एक ऐसी स्कैरसिटी बनी रहे, यानी कमी बनी रहे चिक्स की, और वहां से चिक्स के रेट लगातार ही बढ़ते रहे? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब चिक्स के रेट एक मिनिमम स्तर से शुरू हो तो ही ऐसा संभावना बनती है। जैसे कि 22 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी पिछले चिक्स हॉलिडे में और वो 42 तक गया था। तो सेम ऐसे ही जब भी चिक्स हॉलिडे होता है तो आप धीरे धीरे इस तरह से अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपका भी लाभ होगा और हैचरी ओनर्स का भी लाभ हो जाएगा, फार्मर का भी लाभ होगा, मिलर्स का भी लाभ होगा। लेकिन अगर आप एक उसको 50 के पार ले जाएंगे तो ये बात साहत आपकी नहीं चलने वाली है। यहाँ से बड़ा मुश्किल है क्योंकि फार्मर अब बहुत ज्यादा अवेयर है। अब यहाँ से समय वो वाला नहीं रहा जब हमारा देश का किसान जो अनपढ़ रहा हो, क्योंकि हमारे देश में रोजगार की बहुत कमी है और सारे पढ़े लिखे लोग अब पोल्ट्री में ही हैं और एक से एक धुरंधर हैं। तो यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो डिसीजन लेने में भी माहिर है। तो अगर आपने ये समझा कि पोल्ट्री फार्मर के पास अब दिमाग नहीं है और वो संगठित नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो पोल्ट्री फार्मर है ना वो व्हाट्सएप के माध्यम से मात्र 10 मिनट में संगठित हो जा रहा है और डिसीजन ले रहा है और अगले दिन उसका असर दिख जा रहा है।
तो उसका असर भी आपने देखा कि जैसे कि 50 के पार था और सीधे आ गया वो क्वार्टर पे। तो ये 50 के पार से क्वार्टर तक की यात्रा मात्र 4 दिन में रची गई है, और जो रची किसने है? अपने पोल्ट्री फार्मर्स ने रची है। सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है जिससे पूरा धंधे का ना सर्कुलेशन चल रहा है? वो पोल्ट्री फार्मर है। आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप में बहुत दम है, और ये शक्ति आपकी तभी पहचानी जा सकती है जब आप सबसे सस्ते सोशल मीडिया चैनल से आप संगठन बना सकते हो। एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होना है और इंफॉर्मेशन रातों रात शेयर हो जानी है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो किसी भी एक चैनल पे आप विश्वास करें जो आपको। अब बात करते हैं कि जो पैसे वाले ही पैसा कमाएंगे उनकी प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल है। उनकी प्लानिंग अब तक तो 100% सक्सेसफुल है। वो इस तरह से सक्सेसफुल है कि पहले तो पेरेंट्स किल कर दिए गए, और उसके बाद जो है चिक्स में क्या था, चिक्स में जो है अवेलेबिलिटी अच्छे चिक्स की बहुत कम थी। दूसरी बात ये कि जैसे ही चिक्स हॉलीडे बना उसका लाभ उनको मिलना है। सेकंड, तीसरी बात ये कि चिक्स हॉलीडे के बाद चिक्स के रेट इतने हाई रखे गए कि हर फार्मर उसको डाल नहीं पाया। थर्ड सिचुएशन जो उनके फेवर में गई। और फोर्थ सिचुएशन ये है कि उनकी प्लानिंग अब तक सफल क्यों रहने वाली है, क्योंकि पिछले 3 या 4 दिन से चिक्स हॉलीडे के बाद चिक्स की डिमांड बहुत कम रही है, जहां से इनकी प्लानिंग पूरी सफल है। और आने वाले समय में नो डाउट इनको रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। कह रहा हूं कि पैसे वाला ही पैसा कमाएगा। उसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे के कारण ये है कि सबसे पहली बात, चिक्स की स्कैरसिटी, चिक्स बहुत कम थी, पेरेंट्स किल कर दिए। दूसरी बात ये चिक्स हॉलीडे था। तीसरी बात ये कि चिक्स के रेट बहुत बढ़ाए गए, जिससे कि आम फार्मर को इस रेट से पहले ही आउट कर दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन आप उनके फेवर में है, जहां से जो भी ये हैचरी ओनर्स हैं, मिलर्स हैं, या फिर बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर्स हैं, सब सिचुएशन उनके फेवर में गई। कैसे फेवर में गई? वो यही तो चाहते थे कि यहाँ से जो छोटे पोल्ट्री फार्मर है उसको निकाल दिया जाए और इस बार लार्ज प्रॉफिट का चंक अपने आप ले लिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी हैचरी ओनर अगर उसके पास खुद के वो ही चिक्स हैं तो उसको वो कितने रुपए के पड़ते हैं, तो वहां से उसको एक ग्रेट लाभ होने की संभावना कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसे वाला ही पैसा कमाएगा। ये सिचुएशन वो क्रिएट की गई है और अब तक ये सिचुएशन 100% सक्सेसफुल है। तो मेरे सभी मालिकों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि पोल्ट्री जो एक गेम है ना, वो इंफॉर्मेशन का गेम है। अगर आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट और सटीक मिल रही है और सही समय पर मिल रही है तो ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे पैसे कमा सकती है, और अगर इंफॉर्मेशन अगर सटीक नहीं है तो आपके पैसे को डुबा भी सकती है। तो इंफॉर्मेशन हम आपको हमेशा सही टाइम पे देने की कोशिश करते हैं। कोटली पोल्ट्री हमेशा ये चाहता है कि उसके किसानों का लाभ हो। आपके हित के लिए मैं सदा समर्पित हूँ। तो आपसे ये एक निवेदन है कि बहुत सारे फार्मर्स के ये फोन मेरे पास आ रहे हैं लगातार कि हमने माल इस समय तैयार कर दिया, अब हम क्या करें। तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वो सब्सक्राइब तो ठीक है, उसके बाद एक ऑल बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको आप ऑन करके रखें। जब आप उसको ऑन करके रखेंगे तो मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली दी जाती है वो आपके मोबाइल में एक टन से घंटी बज करके आपको मिलेगी, और आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लाभदायक होगी। क्योंकि कई सारे फार्मर्स ये कह रहे हैं कि हमने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन ये नहीं मिली। तो आपको ये इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं मिली कि पहला कारण तो आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, केवल वीडियो देख रहे हैं जो मैं ग्रुप में डाल रहा हूं। अक्सर मैं सारी वीडियो ग्रुप में नहीं डालता। आपको पहले वो सब्सक्राइब करना होगा, और दूसरी बात ये कि आप उस पर ऑल बेल नोटिफिकेशन जो घंटे के दोनों ओर से राउंड बना होता है ना, उसको आप क्लिक करके रखें। बस हो गया आपका काम, और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलती रहेगी और आप अच्छे लाभ में रहेंगे। तो मैं आपका सदैव हित चाहने वाला, मुझसे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मुझसे रिलेटेड सारे व्हाट्सएप के लिंक या फिर मेरे सोशल मीडिया के लिंक है वो, या मेरी वेबसाइट के लिंक, ऑल द थिंग अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज चेक करें। हैव अ गुड डे। यहाँ पर हुआ ये कि एक तो पहले अच्छे चिक्स की डिमांड बहुत कम थी, पेरेंट्स किल्ड कर दिए गए थे, चिक्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम थी। दूसरा, फिर यहाँ से चिक्स हॉलीडे रखा गया। तीसरा, फिर चिक्स के रेट इतने हाई रखे गए कि फार्मर की रिच से वो आउट हो गया, और जैसे ही वो फार्मर की रिच से आउट हो गया प्लानिंग इनकी सक्सेसफुल हो गई। तो यानी कि जो आने वाला समय है वो इनके लिए प्रॉफिटेबल है। नो डाउट इनको रेट यहाँ से मिलना तय है। यही वो सिचुएशन है जब पैसे वाला ही पैसा कमाएगा। डिमांड कम, रेट हाई होने की वजह से प्रॉफिट तो होना तय है, क्योंकि जी चिक्स की जो डिमांड थी ना वो यहाँ पे बहुत कम रही है और रेट बहुत हाई रहा चिक्स का, इसलिए और भी डिमांड कम हो गई। जब ये दोनों सिचुएशन मिल जाएंगी तो इस सिचुएशन में जो ये माल तैयार होना है, याद रखना इस पर रेट इनको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। बचे लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती चली गई और रेट भी बढ़ता चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन होने लगे कि जब भी ये मान लो कि आप जो चिक्स का रेट आया है, अगर उस रेट को आने के बाद में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और रेट भी बढ़ता चली जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। नुकसान रहने की संभावना है यहाँ पर आपको अवॉइड होना है। अब आप वीडियो देखिए इन डिटेल। हैव अ गुड डे।